जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। पूज्य भाई श्री। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में आपको प्राप्त करके हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली अपने को अनुभव कर रहे हैं। नारायण नारायण। हमें पता है आपका कार्यक्रम कितना व्यस्त है, और इस समय भारतवर्ष में रात के 10 बजे हैं, फिर भी आप इस कार्यक्रम के लिए समय निकाले, तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। और मेरी यही प्रसन्नता स्वामी जी। आपकी जो लगाव है भारतीय संस्कृति के प्रति, रामायण के प्रति, ये उसका एक प्रतीक है। मैं जानता हूं कि हमारे श्रोतागण, दर्शक उनकी दिव्य वाणी को सुनने के लिए आतुर होंगे। इसी के साथ मैं उन्हें प्रार्थना करता हूं कि अपने वचनामृत से सबको अनुग्रहित करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आंजनेयमतिपाटलाननं कांचनाद्रीकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननंददम्। श्रद्धेय स्वामी जी, और विज्ञान के माध्यम से इस सत्संग में संवेद हुए सभी श्रद्धायुक्त भाई बहन, सभी को जय सिया राम। आप सब लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वैसे तो जैसा कि श्रद्धेय स्वामी जी ने बताया, मेरा मुख्य विषय श्रीमद् भागवत है और अधिकांश कथाएं श्रीमद् भागवत को लेकर के ही हो रही हैं। लेकिन रामचरितमानस के प्रति भी मेरा स्नेह स्वाभाविक है, किसको नहीं होगा, क्योंकि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। बड़े बड़े संत भी चकोर बनकर के रामचरित मानस रूपी चंद्रमा की किरणों का निरंतर पान करते रहते हैं। तो हमारे जैसे साधक निश्चित रूप से कि भाई ये संत जिस विषय को, जिस ग्रंथ को इतना प्रेम पूर्वक पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, निश्चित रूप से उस ग्रंथ में कोई विशेष बात है। अतः रामचरितमानस के भी विद्यार्थी के नाते जो कुछ स्वाध्याय रामचरितमानस सर में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उससे जो कुछ गुरु कृपा से, ग्रंथ कृपा से, राम कृपा से प्राप्त हुआ है, हमारे रामचरितमानस के चिंतकों और हमारे रामचरितमानस के बड़े बड़े प्रसिद्ध रामचरणानुरागी राम कथा वक्ताओं के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है, वही प्रसाद आप लोगों के साथ जब बैठा हूं तो बांटने की इच्छा रखता हूं। एक ऐसा श्लोक है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री राम सबकी आत्मा का नाम है, और भगवान श्री राम की अर्धांगिनी राम वल्लभा, भगवान श्री राम की ही अभिन्न शक्ति श्री सीता जी, वो शांति स्वरूपा है। वास्तव में श्री राम शांत है,
आत्मा राम शांत है। Recording in progress. शांति कोई बाहर से आती नहीं, शांति वास्तव में आत्मा राम का स्वरूप ही है। इसलिए यह आत्मा राम वास्तव में हमेशा शांति रूपी सीता जी के साथ विराजमान मिलेंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो वंदना प्रकरण में श्री सीताराम जी की वंदना करते समय बड़ा ही प्यारा दोहा लिखा है कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार वाणी और वाणी का अर्थ, जिस प्रकार जल और जल में उठने वाली तरंगे, ये दोनों भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। कहने में ये भिन्न हैं कि जल है और ये जल की तरंगे हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक तरंग जल रूप ही है और जल ही तरंग के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो कहने सुनने में ये दो भले ही हों, हकीकत में ये दोनों एक ही है। उसी प्रकार श्री सीताराम जी भी, नाम दो है सीता राम, रूप हमें दो दिखाई पड़ते हैं कि ये नीलांबुज श्यामल जो है वो श्री राम है और ये जो गौरा है वे राम वल्लभा श्री सीता जी है। लेकिन वास्तव में शक्तिमान अपनी शक्ति से अभिन्न ही होता है। उसी तरह श्री सीताराम जी एक ही है। इस अर्थ में देखा जाए तो आत्मा, आत्मा राम और शांति ये एक ही है। कहने को हम कहते हैं कि भाई मेरे जीवन में शांति नहीं, मेरी आत्मा को चैन नहीं। अब ये कैसे हो सकता है? तो शांति वास्तव में आत्मा का ही स्वरूप है। राम स्वरूप से शांत है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन करते हैं भगवान श्री राम को। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। शांतम शाश्वतम, भगवान श्री राम शांत है। तो शांति सीता है और राम आत्मा है। ये बात हम शिव भवानी के विषय में भी सुनते हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कथा रामचरितमानस की देखें तो लंका में शासन करने वाला शासक दशानन रावण, अयोध्या में शासन करने वाले शासक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, और एक तीसरा नगर है मिथिला, विदेह नगर, और वहां के शासक मिथिलेश श्री जनक जी। चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे श्री रामचरितमानस को हम उठा लें, वास्तव में दोनों में वेदांत ही कूट कूट करके भरा हुआ है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि वेदांतिक फिलॉसफी जो है, वो जो ज्ञान है, वो शुद्ध घृत के समान है। घृत को हमने अमृत में माना है
और घृत को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है, बिना घृत के न दीप जलेगा मंदिर में, बिना घृत के न यज्ञ संपन्न होगा, और बिना घृत के वो जो भोजन वाला यज्ञ है वो भी संपन्न नहीं होगा, वो करना भी नहीं चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि भोजन में यदि घृत नहीं है तो वो भोजन वंध्य भोजन है। अतः बिना घृत का भोजन करना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो जो भोजन की विधि है उसमें परंपरा ही है कि प्रारंभ में हम बिना लवण के, जिसमें क्षार न हो, सॉल्ट ना हो, ऐसे पंचग्रास हम अपने पंच प्राणों को देते हैं। देखो, हम लोग भोजन भी यज्ञ भाव से करते हैं। गीता के अनुसार हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञमय होना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म हैं वे ही मनुष्य को बांधते हैं। भैया, हमारे यहां तो प्रजोत्पत्ति को भी यज्ञ भाव से करने का ऋषियों का आदेश है। किसान खेत में अपना जो कृषि के से संबंधित कार्य करता है वो भी यज्ञ ही है। ये जो सत्संग कथा इत्यादि है उसको भी हम ज्ञान यज्ञ ही कहते हैं। हम प्रत्येक कार्य को यज्ञ भाव से करते हैं। अतः बिना लवण के भात और उसमें थोड़ा सा घृत डाल करके, वो घृत और चावल का पंच कवल लेना चाहिए और पंच प्राणों को पंच आहुतियां देते हुए 5 ग्रास खाने चाहिए और तत्पश्चात आचमन करके फिर मौन भोजन करें। या तो हमारे ब्राह्मण लोग जिस तरह से श्लोकों का गायन करते हुए भोजन करते हैं उस तरह से करें। तो घृत अमृत है, बिना घृत के भोजन भी नहीं होता। तो उसी तरह ये जो वेदांतिक फिलॉसफी है ये शुद्ध घृत की भांति है। लेकिन अकेले घी को पीना सबके बस की बात भी नहीं और सबकी रुचि का विषय भी नहीं हो सकता। अतः घृत को ये मिठाई के रूप में, जिन मिठाइयों में घृत पड़ता है, घी से जो मिठाइयां बनती है वो बना करके खाओ, या तो हलवा बनाओ, उसमें भी घृत पड़ता है। जिसको मीठे यानी स्वीट का परहेज हो और खिचड़ी खाते हो या 2 फुल्का 2 रोटी खा लेते हो तो खिचड़ी में भी घी पड़ता है और रोटी भी घी से चुपड़ी हुई होती है। तो घृत जाना चाहिए हमारे शरीर में। शुद्ध देसी गाय का घृत वो अमृत है। तो उसी तरह ये वेदांतिक फिलॉसफी जो है वो भी अमृत है। लेकिन सीधे ही वेदांत जिसके पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, या जिनकी रुचि का विषय नहीं है, उनके लिए रामायण है, भागवत है। भागवत में, रामायण में वेदांतिक ज्ञान ही कूट कूट कर भरा पड़ा है। इतना कहने के बाद मैं फिर से उसी विषय पर आ जाता हूं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम की लीला इन 3 नगरों में मुख्य रूप से हुई है। एक है अयोध्या, जहां भगवान श्री राम जी का प्रागट्य हुआ। दूसरे हैं मिथिला, जहां पर प्रभु श्री राम पधारे, धनुष्य भंग किया और जनक लली सीता जी के साथ मंगल विवाह संपन्न हुआ। और तीसरा नगर है लंका, जहां पर भगवान श्री राम का युद्ध हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जिसको लंका कांड कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि उसी को युद्ध कांड कहते हैं। ये तीनों नगर वास्तव में हमारे 3 शरीर का प्रतीक है। या तो ये कहो कि 3 प्रकार के जो
3 कक्षा वाले जो जीव हैं उनका प्रतीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही बताया है, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग बेद बखाने। अधिकांश जीव विषयी होते हैं, थोड़े थोड़े साधक होते हैं, और कोई विरले ही सिद्ध वाली कोटि में गिने जाते हैं। जो मन और इंद्रियों के विषयों में ही फंसे रहते हैं, उन्हीं विषयों में रमते रहते हैं, वे सब विषयी जीव हैं। रामचरितमानस में लंका उन विषयी जीवों का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर है, देह नगर है। वैसे भी देह को पुर कहते हैं। नवद्वार वाला ये पुर है, और उसमें जो रहता है जीव, भागवत में भी पुरंजन की कथा आती है। अयोध्या ये भी शरीर का प्रतीक है, लेकिन वो साधक दशा है। वो ऐसा देह जहां मन और इंद्रियों का संयम है। अयोध्या मतलब देह का स्वीकार तो है, लेकिन धर्म के साधन के रूप में है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहें तो तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। बिना शरीर के भजन नहीं हो सकता। तो जो साधक दशा के लोग हैं, वे अपने शरीर को साधन समझते हैं कि ये भजन करने का साधन मिला है। मन और इंद्रियों का संयम करते हुए वे अपनी साधना में निरत रहते हैं। इसलिए महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं। 10 इंद्रियां घोड़े हैं जिसके, ऐसा एक रथ। और जब हम रथ की बात करते हैं तो निश्चित रूप से नियंत्रण की बात करते हैं, क्योंकि रथ के अश्वों की लगाम सारथी के हाथ में होती है। दशानन रावण मोह का प्रतीक है। जहां देह नगर पर मोह रूपी रावण का शासन हो, और वह मोह ही सकल व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तुलसीदास जी कहते हैं। जिसको रामचरितमानस के आध्यात्मिक अर्थों को समझना हो, उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य साहित्य का भी निश्चित रूप से अभ्यास करना चाहिए। तो रामचरितमानस के बहुत से आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। रामचरितमानस के पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में समझाया कि रावण मोह है, तदभ्रात अहंकार, रावण का भाई कुंभकर्ण वो अहंकार का प्रतीक है। पाकारी जित काम, ये जो रावण का पुत्र है मेघनाद, इंद्रजित, वो काम का प्रतीक है। और ये मोह, ये अहंकार, ये काम, और उसके साथ बहुत सारे असुर यानी दुर्गुण, उन दुर्गुणों का समूह, ये सब करते क्या हैं? बोले विश्राम हारी। ये जीव की शांति को हर लेते हैं, जीव को चैन से बैठने नहीं देते। ऐसे लोगों का जहां शासन है, ऐसे देह नगर को कहते हैं लंका, जिसका राजा दशानन है। लेकिन अयोध्या जो साधक की दशा है,
शरीर का स्वीकार तो है, लेकिन शरीर केवल विषय भोग के लिए नहीं मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों को याद करें। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गवु स्वल्प अंत दुखदाई, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से यह मानव शरीर मिला है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, ये श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं। तो बड़े भाग्य से मिला हुआ यह मानव शरीर, तुलसीदास जी कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। यह मानव शरीर विषय भोग के लिए ही नहीं मिला है, वो तो अन्यान्य योनियों में भी संभव था। कुत्ते बिल्ली गधा बैल बन जाते तब भी इंद्रिय विषय संयोग से होने वाला सुख तो वहां पर भी संभव था। विषय भोग के लिए, विषय सुख के लिए मनुष्य शरीर तो नहीं मिला। और इस शरीर से केवल सत्कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए कई लोग केवल स्वर्ग सुख की कामना करते हैं। तुलसीदास जी उनको भी चेताते हुए कहते हैं कि स्वर्गवु स्वल्प, स्वर्ग सुख भी शाश्वत नहीं है। स्वर्ग में अपने पुण्य का भोग करने के बाद क्षणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षय होते ही पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, किसी न किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। अतः क्या किया जाए? बोले भजन के लिए मिला है यह शरीर, तो मन और इंद्रियों का संयम करते हुए, वेद के शासन में जीवन जीते हुए, क्योंकि दशरथ जी वेद का प्रतीक है। दशरथ जी की तीनों रानियां वेद के 3 कांड का प्रतीक माना गया है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। कौशल्या है ज्ञान कांड, सुमित्रा है उपासना कांड, और कैकेयी है कर्म कांड। वेदो दशरथो नृपः, वेद के ही ये 3 कांड है। महाराज दशरथ वेद स्वरूप हैं। तो साधक के जीवन में वेदानुशासन होता है, वो निरंतर धर्म के पथ पर चलता है। 10 इंद्रियों वाले रथ का नियंत्रण उसके हाथ में है। उसकी बुद्धि में विवेक है, और उस विवेकवती बुद्धि के हाथ में उन अश्वों की लगाम है। तो वो साधक दशा के जीव हैं, और बहुत ही विरले होते हैं जो सिद्ध दशा के जीव होते हैं। देह में रहते हुए भी देह भाव से ऊपर उठे हुए विदेह जो बन गए हैं, वो है मिथिला में रहने वाले लोग। वो मिथिला वाली भूमिका। मिथिला के राजा जनक विदेहराज कहलाते हैं। तो देह में रहकर देह भाव से ऊपर उठे हुए ऐसे विदेही, और वहां भक्तिमती, भक्ति मूर्ति, या तो शांति स्वरूपा
सीता जी का प्रादुर्भाव होता है विदेह की धरती से। आहा, मजे की बात देखिए कि ऐसे विदेही होते हुए भी राजा दशरथ राजर्षि है, यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं। भगवत गीता में भगवान समझाते हैं कि ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानियों की भांति, यानी जो ज्ञान पथ के पथिक नहीं है लेकिन कर्म में जिनकी आसक्ति है, उन लोगों को समझाने के लिए ज्ञानियों को भी कर्म करते रहना चाहिए, अनासक्त भाव से, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त होकर के, फलासक्ति का त्याग करके, क्योंकि उनकी देखा देखी दूसरे लोग भी कर्म करेंगे, कर्म करना सीखेंगे, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है उसका विवेक उनमें होगा। अतः न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बहुत सुंदर समझाते हैं। अतः महाराज जनक भी यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के लिए उन्होंने भूमि को जोता, भूमि को जोतने के हिसाब से हल चलाया। और कथा कहती है कि तब उस हल के सीत से जो पुत्री प्रकट हुई वो सीता है। क्या अद्भुत भाव है। जनक जी ने किस भूमि में हल चलाया? रामचरितमानस से कथा सुनकर पढ़कर उठने वाले प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस से ही मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुमति ही भूमि है। ये मति सुमति हो, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां विपति तह, जहां कुमति तह विपत्ति विदा। जहां कुमति है वहां अनेक प्रकार की विपत्ति है, जहां सुमति है वहां अनेक प्रकार की आध्यात्मिक संपत्ति है। दैवासुर संपद विभाग योग भगवत गीता में है ही है। दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन भगवत गीता में मिलता ही है। तो जहां सुमति है वहां संपत्ति है। ऐसी आध्यात्मिक, ऐसी दैवी संपत्ति से युक्त जो है, उस सुमति की भूमि में हल चलाया, कर्म के लिए हल चलाया है। हल चलाना कर्म है, यज्ञ के लिए हल चलाया है। भूमि को जोता, हल चलाया, लेकिन बीज बोया ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जब हम बीज बोते हैं, एक किसान बीज बोता है तो वो सकाम कर्म हो गया, क्योंकि बीज बोने का तात्पर्य है इस एक बीज से अनेक गुणा होकर के हमें धरती माता लौटाएगी। जनक जी ने बीज नहीं बोया। इसका तात्पर्य है यह निष्काम यज्ञ है, यह निष्काम सत्कर्म है। और जब जनक जी जैसा एक विदेही वेद सम्मत मार्ग से जीता हुआ, कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है अब उन्हें, तथापि यदि ह्ययम न वर्तेयम, भगवान श्री कृष्ण जितनी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, मैं जैसा व्यवहार करता हूं, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। विदेह होते हुए भी
जनक जी ने यज्ञ कर्म किया और तब सुमति की भूमि से भक्ति मूर्ति या तो मूर्तिमती भक्ति सीता प्रकट हुई, जो स्वयं शांति स्वरूपा है। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जब पहुंचते हैं मिथिला, तब भगवान शंकर के जिस कठोर कोदंड को उठाने में रावण सफल नहीं हुआ, शिव जी के उस कोदंड को भगवान राम ने अपने गुरु को वंदन करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के, विश्वामित्र जी से आशीर्वाद प्राप्त करके लीला मात्र में उठा लिया और तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। क्षण के मध्य भाग में भगवान राम ने उस धनु का भंग किया। वो अहंकार का प्रतीक है, और जब कोई अहंकार को तोड़ता है गुरु कृपा से, तब शांति या भक्ति रूपी सीता उसके गले में जयमाल डाल देती है। जहां राम वहां सीता, जहां आत्मा वहां शांति स्वाभाविक रूप से उसकी अभिन्न शक्ति के रूप में चलती है। राम बन गए तो साथ साथ सीता जी भी बन गई। पंचवटी में जब प्रभु पहुंचे, ये पंचवटी भी बड़ी प्यारी जगह है। हमारा यह शरीर भी पंचवटी की ही भांति है, 5 तत्व से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये बड़े मजे की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर तो शरीर को अधम बता रहे हैं, और अभी अभी जो हमने चौपाई का स्मरण किया था, तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा कह करके इसी शरीर की महिमा कर रहे हैं। कहीं पर इसका बखान, कहीं पर इसकी निंदा। एक ही ग्रंथ में उसी ग्रंथ का लेखक, रचयिता वही है, ग्रंथ वही है, और ये दो भिन्न बातें। कहीं शरीर की निंदा और कहीं उसी मानव शरीर की प्रशंसा। वो इसलिए कि यदि विषयासक्त कोई है, क्षणभंगुर विषय सुख में अपने मूल्यवान इस मानव शरीर को व्यर्थ खर्च कर रहा है, जिंदगी की मूल्यवान सांसों को उन तुच्छ चीजों के लिए व्यय कर रहा है, तो उनको चेताने के लिए कि भैया तेरा शरीर भाव जो है, देह भाव में जो तू रम रहा है, लंका वाली भूमिका में जो तू सांसें ले रहा है, तेरी ये जो बद्ध दशा है या विषयी दशा है, को वा बद्धो विषयानुरागी। बद्ध कौन है? बोले जो विषयानुरागी है वही। तो ये जो तू लंका में रह रहा है, तो तेरे पास बेईमानी से इकट्ठा किया हुआ ढेर सारा पैसा धन हो सकता है, तू चाहे स्वर्ण का नगर बना ले, लेकिन तेरे जीवन में शांति नहीं होगी। रावण के जीवन में शांति नहीं है। और इसलिए जब भगवान राम पंचवटी पहुंचे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ, रामचरितमानस की बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि उस वक्त शूर्पणखा वहां गई है, देख बिकल भई जुगल कुमारा। और राम को वरने की उसने इच्छा करी, राम का वरण करना चाहती है।
और श्री राम उसका पानी ग्रहण नहीं करते। अब मजे की बात है कि रामायण के ये दो भाई बहन, रावण और शूर्पणखा, और उसकी विशेषता क्या है कि बहन चाहती है राम को और भाई चाहता है सीता को। बहन शूर्पणखा ये इच्छा करती है कि मुझे राम मिल जाए, राम मेरा स्वीकार कर लें, मुझे राम की प्राप्ति हो। यही बात है, मुझे राम की प्राप्ति हो, मुझे राम मिले, मैं राम को प्राप्त होऊं, वो इच्छा नहीं कर रही है, मुझे राम की प्राप्ति हो। ठीक, भाई जो है रावण, वो ऐसी कामना करता है कि सीता मेरी हो जाए। अब देखो राम कौन है, बोले परात्पर ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही बेदा। श्री राम परात्पर ब्रह्म है। तो शूर्पणखा ने देखा जाए तो ब्रह्म की कामना की है, मुझे परब्रह्म परमात्मा मिले। और रावण ने सीता की कामना करी है, तो सीता कौन है, बोले शांति। तो शांति की कामना करना या भगवत प्राप्ति की इच्छा करना, इसमें बुराई क्या है? क्या मैं और आप इसी कामना से युक्त नहीं है? भाई आप जप तप करते हो, माला जपते हो, आप तीर्थों में जाते हो, यात्रा करते हो, मंदिर में जाकर दर्शन करते हो, रामायण गीता भागवत का पाठ करते हो, आप सत्संग करते हो, तो सबका उद्देश्य तो यही है, राम तत्व की अनुभूति हो, हमारे जीवन में शांति हो। तो जो राम ने चाहा, जो रावण ने चाहा, जो शूर्पणखा ने चाहा, हम भी तो वही चाहते हैं। तो रावण और शूर्पणखा खराब और हम अच्छे कैसे? तो इसका उत्तर केवल इतना है कि रावण की और शूर्पणखा की चाह गलत नहीं है, बस उनकी राह गलत है। रामायण की कथा से हमें यही समझना है, यही सीखना है कि हम दौड़ के राम के पास जाएंगे, मंदिर तक पहुंचेंगे और इच्छा करेंगे कि मुझे राम की प्राप्ति हो। राम पानी ग्रहण नहीं करेंगे, और जब तक वो हमारा वर्ण नहीं करे तब तक कोई उन्हें प्राप्त हो ये संभव भी नहीं। यमे वेश वृणुते तेन लभ्य, सोई जान ही जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। शूर्पणखा तो राम का वर्ण करती है, लेकिन श्री राम शूर्पणखा का पानी ग्रहण नहीं करते। क्यों? राह गलत थी। उसने सोचा मेरे सौंदर्य को राम बरेंगे, मेरे सौंदर्य को देखकर, है वो राक्षसी लेकिन सुंदरी स्त्री का भेष बना कर गई है, बनावटी। भगवान राम ने शूर्पणखा को दृष्टि तक नहीं दिया। जवाब दिया शूर्पणखा को जरूर, लेकिन दृष्टि नहीं दिया। दृष्टि किसको दिया? बोले अपने बाएं भाग में बैठी हुई सीता जी को। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी।
और कथा है कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे। गई थी राम को पाने, भगवान को पाने, लेकिन नाक कटवा के आई। उसने सोचा था मैं सुंदर बन करके जाऊंगी तो राम मेरा वरण करेंगे, मेरा पाणी ग्रहण करेंगे। और शूर्पणखा की बात सुन करके रावण गया सीता का हरण करने। ये वरण करने गई थी शूर्पणखा। रावण ने कहा इसमें मांगना या विनती या रिक्वेस्ट की क्या बात है, जो अच्छा लगा हरण करो। और रावण ने यही किया। अच्छा, जिस सोने की लंका में रावण रहता है वो भी तो उसकी खुद की बनाई हुई या बसाई हुई नहीं थी, वो यक्षों के पास थी। रावण ने छीन लिया। सुर नाग नर गंधर्व कन्या कईयों का हरण करके ले आया है। कुबेर के पास पुष्पक विमान था, देखा तो बस इच्छा हो गई ये मेरा होना चाहिए, छीन लिया। भाई एक विचारधारा ये होती है कि जो मेरा है अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी की कृपा है, ये प्रभु का प्रसाद है, मैं खुश हूं। लेकिन ये तो साधक दशा में अयोध्या में कोई रह रहा हो तो ऐसा विचार, ऐसी भावना बनेगी ना। जो लंका में रह रहा है, विषयी जीव है, देह भाव में ही जो सांस ले रहा है, जिसका देह भाव दृढ़ है, मोह जहां का शासक है, तो वहां तो मेरा जो है वो अच्छा है ये नहीं, जो अच्छा है वो सब मेरा हो। लंका अच्छी लगी, छीन लिया। पुष्पक विमान अच्छा लगा, छीन लिया। जहां भी ईश्वर नाग नर गंधर्व कन्या को देखा सुंदर, हरण करके ले आया। तो रावण का तो क्योंकि बड़ा बलवान है, तो भाव ये रहता है कि जो भी अच्छा है, अच्छा लगा, छीन लो। मांगने की बात या रिक्वेस्ट करने की बात नहीं, तो हरण करने जाऊंगा। तो सीता मिले यानी शांति मिले। और इस तरह से संपत्ति के ढेर पर बैठे हुए लोगों के जीवन में बाकी सब कुछ भले ही होए, शांति नहीं होती। तो वो शांति की चाह तो रखते हैं, लेकिन शांति कैसे प्राप्त करने की चेष्टा है? छीन करके, हरण करके। सोचा मैं साधु बन करके जाऊंगा तो शांति मिलेगी। अतः रावण साधु बन करके गया। शूर्पणखा सुंदरी बन करके गई, वो भी नकली सुंदरी। रावण साधु बन करके गया, वो भी नकली साधु। सीता का हरण करके रावण ले आया। किसी की शांति का हरण करके, किसी की शांति को छीन करके, किसी के चैन को छीन करके क्या तुम चैन पा सकते हो? किसी की शांति को छीन करके क्या तुम शांत हो सकते हो? संभव ही नहीं। सीता तो नहीं मिली, भले ही हरण करके ले आया था, भौतिक रूप से भले ही सीता को उसने लंका की अशोक वाटिका में रख लिया, वैसे रामचरितमानस के हिसाब से तो वो असली साधु बन करके नहीं गया था, तो वो जिसका हरण करके गया है वो सीता, वो शांति भी असली नहीं है, वो मायावी सीता। असली सीता तो अग्निदेव की सुरक्षा में। निज प्रतिबिंब राखितः सीता, भगवान श्री राम के कहने से सीता जी अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को वहां छोड़ करके और फिर अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई है।
तो उसने जिस सीता का हरण किया है रावण ने, नकली साधु को फिर असली शांति कैसे मिल सकती है? क्योंकि असली साधु के जीवन में तो विरक्ति होती है, वैराग्य होता है। रावण में तो राग फूट फूट करके भरा पड़ा है। तो हरण करके ले गया, अशोक वाटिका में रखा, लेकिन वो शांति उसकी नहीं हुई। उल्टे हुआ ये कि लंका भी खोई और अपने जान से भी हाथ धो लिया। कवि गंग का साहित्य है कि लंका महागढ़ बंक मिकंद समुद्र की स्याय बनाई रही है, रावण राज को और आवाज विनाशन काल की बुद्धि गई है। लंका महागढ़ बंक मिकंद समुद्र की खाई बनाई रही है, रावण राज को और आवाज विनाशन। किसकी ताकत थी कि रावण की सत्ता को ललकारे? रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि उस जमाने के, उस समय के चक्रवर्ती सम्राट तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हुआ करते थे, लेकिन लंका का ये शासक दशानन रावण ये दूसरे मंडलीक मणि की तरह उभर रहा था। मंडलीक मणि रावण राज करें निज तंत्र, ऐसा जिसका प्रभाव था। बड़े बड़े देवता भी जिसके अधीन हो चुके थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि रावण की सत्ता को ललकारे, रावण राज को और आवाज। लेकिन देखो, विनाशन काल की बुद्धि गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही कहा जाता है। और उस विपरीत बुद्धि के चलते बुद्धि जब बिगड़ गई, भ्रष्ट हो गई, तो क्या किया? बोले सीत हरि हरि, सीता जी का हरण किया। किसी की शांति को हर लेना, किसी के चैन को हर लेना, उस तरह से हमें शांति कभी नहीं मिल सकती। उस तरह से शांति कभी अपनी नहीं हो सकती। सीत हरि हरि, परिणाम क्या निकला? बोले फौज हनी हनी, भगवान राम की फौज सेना लंका पहुंची। सीत हरि हरि फौज हनी हनी। देखो रावण की क्या बुद्धि गई है। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, राज की जीव की हानि भई है। सत्ता को भी खोया और अपनी जान से भी हाथ धोया, जान भी गंवानी पड़ी। तो किसी की शांति का हरण करके इस तरह से आप अपने जीवन में शांति नहीं पा सकते। भगवत गीता तो सीधा ही सूत्र बतलाती है, त्यागात शांतिरनंतरम। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशुहु। अतः वेदांत कूट कूट करके भरा पड़ा है, चाहे रामायण की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो। शांति वास्तव में हमारा स्वरूप है, वो कोई बाहर से नहीं आती। वास्तव में हमें अपने स्वरूप में स्थित होने की आवश्यकता है। हम स्वस्थ हो जाएं, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। और जैसे ही हम स्वस्थ हो गए तो उसके लिए आवश्यक है त्याग की। बाकी सारी चीजों को छोड़ करके, सम्यक त्याग करके, संन्यास के द्वारा हम अपने स्व में स्थित हो गए तो निश्चित रूप से अपने उस शांत स्वरूप का हम अनुभव करते हैं। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। समय पूरा हो रहा है। आज आप सबके साथ प्रथम दिवस पर
श्रद्धेय स्वामी जी के संग में कुछ चिंतन रामचरितमानस पर करने का अवसर मिला। मैं आपसे एक बात कह दूं कि रामचरितमानस के अनेक चिंतक हुए, उनमें से एक हमारे भारतवर्ष के प्रबुद्ध चिंतक पंडित प्रवर साकेत धाम निवासी पूज्य रामकिंकर जी महाराज, उनका ये प्रसाद है। आपको यदि रामचरितमानस में और गहराई में अवगाहन करना हो तो आप निश्चित रूप से पूज्य पंडित प्रवर रामकिंकर जी महाराज के ग्रंथों का, पुस्तकों का स्वाध्याय करिएगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम।